हंसमुख जब से धर्मपुरा चौकी में आए हैं ना, तब से सारे के सारे गुंडे, लफंगे, चोर चक्के सभी के सभी बिलों में जाकर के डर के मारे घुस गए हैं, नहीं? अरे हमको बचा लो साहब, जमाना बहुत खराब है। अबे उठ भाई, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में रहेंगे तो जमाना तो खराब ही रहेगा ना। हम जैसे? हमने क्या किया है? अबे ना ही तुम्हारी शकल का कोनो ठिकाना है और ना ही इज्जत देने की कोनो तमीज है। अंदर घुसने से पहले परमिशन लिए थे का? नहीं ना। अरे भाई, ये पुलिस स्टेशन है, कोनो रेलवे स्टेशन नहीं है जो जनरल डब्बा समझ करके घुसे चले आए हूँ करके। अरे मैडम जी, आपकी हालत अगर हमारी जैसी होती तो जनरल डिब्बा का, अरे मालगाड़ी में भी आप चली जाती और घोसी पहुंच जाती। जमाना बहुत खराब है। तुम्हारी हालत में क्या हुआ है? अरे साहेब, हमारी बेटी की शादी हो चुकी है और हम उसके सास ससुर से बहुत परेशान हैं। शादी को 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में 1 बार लीगल और 4 बार अनलीगल तौर से दहेज दे चुके हैं। जमाना बहुत खराब है। अबे दहेज और लीगल? दहेज लीगल नहीं होता है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। अब आधा अपराध किए हो तुम और आधा अपराध किया है तुम्हारी बेटी का सास और ससुर। FIR लिख करके अंदर बड़के साहब के पास जाते हैं, फिर उन दोनों को भी जो ने अंदर करवा देते हैं। चलो नाम बोलो। सूरजपाल। अरे तुमरा नहीं, सास और ससुर का। हमरे? अरे नहीं, तुम्हारी बेटी के सास और ससुर का, ससुर के नौती। भोला और राम प्यारी। तो मिस्टर भोला एंड मिसेस राम प्यारी, आप दोनों पर जो निबंध लिखा गया है ना, वो हमने ध्यान से पढ़ लिया है। निबंध? अरे नटखट, निबंध की बात कर रहे हो? बचपन से भी हमको निबंध पढ़ने का बहुत शौक है। देखो हमने किसके ऊपर निबंध पढ़ा है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, दूध, केला, खाना, झोपड़ी, स्कूल, ठंडा, गर्मी, बरसात, सबके ऊपर निबंध पढ़ा है हमने। अरे इनके ऊपर भी निबंध है? हमको बताओ भाई, हम उसको भी पढ़ेंगे। लाओ दिखाओ। भीम, इनके निबंध का मतलब है कर्मयोगी का इतिहास, जिससे इनके काले कारनामों की पहचान हुई। क्यों? अरे आप ये क्या कह रही हैं? घुमा फिरा के। ओ, घुमा फिरा के भूल भुलैया जैसी बातें तुम लोग करते हो। सच सच बताओ, तुमने अपनी बहू बीना से कितनी बार दहेज की रकम मंगवाई? कलयुग, घोर कलयुग। हाजी, हमने तो 1 बार भी नहीं मंगवाई। हमने तो उनसे कभी नहीं कहा कि आप कुछ दीजिए। अरे शादी ब्याह में अपनी दुल्हन को कुछ देना वो तो अच्छी बात है ना, इसे दहेज थोड़ी ना कहते हैं। हमने तो उनसे कहा था कि अपनी बेटी को 2 जोड़ों में भेज दीजिए, पर उन्होंने इतना कुछ दिया, वो भी अपनी बेटी को। हमने सोचा कि चलो उनकी बेटी खुश रहेगी, उसके काम आएंगी। आप खुद ही पूछ लीजिएगा कि हमने अपनी बहू से कभी नहीं पूछा कि सामान कहाँ है, किधर गया, घुमा फिरा के। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें दहेज का लालच नहीं है, लेकिन अब की बार दहेज मंगवाया ना तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अरे रोजी, हमको तो तुम पागल लगती ही हो और पागल जैसी बात भी करती हो। जिंदगी जो है 7 बार मिलती है, 7 बार। हाँ, 7 बार मिलती तो है, लेकिन हो सकता है ये आप दोनों का 7वां जन्म ही हो। समझ रहे हैं ना? तो एक बात बताइए, इस बार अपनी बहू से आप कितना दहेज मांगने वाले हैं? शिव कलयुग, घोर कलयुग। अरे पैसा मांगना तो दूर, हम अपनी बहू के मायके से पैसा का नाम भी सुनना पाप समझते हैं, पाप। चाचा जी, चाची जी, आप लोग जाइए। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। अरे बहुत किया, सम्मान कहाँ है तुम्हारे साहब? अबे बुड्ढे, अंदर का घुस रहा है बे? अरे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ बेटा, कुछ तो लिहाज रखो। अबे लिहाज ही कर रहा हूँ बुड्ढे, वरना ऐसा देता ना दांतों हाथों में फर्क नहीं रहता। अंदर का घुसा चला रहा है बे? अरे बाहर इंसाफ नहीं मिलेगा तो अंदर तो आएंगे ही। अरे भाई, कमाल का आदमी मिला है जिंदगी में पहली बार हमको, जो अंदर जाना चाहता है
तुम जैसों के लिए ये दरवाजा हमेशा खुला है। स्वागत है, चलिए घुस जाइए। चल अंदर। अरे साहब, मैंने अपनी बेटी के सास ससुर के खिलाफ FIR लिखवाई थी। उसे सजा देने के बजाय आपने उसे छोड़ दिया। अरे जमाना बहुत खराब है। हाँ तो उनके सास ससुर खराब नहीं है, साथ को वो सच बोलते लगे और उन्होंने तुम्हारी बेटी से एक बार भी दहेज की रकम नहीं मंगवाई। अरे किसने नहीं मंगवाई थी? मैंने अपनी बेटी की शादी की, उसको दहेज दिया, 2 महीने बाद फिर से दहेज मंगवाने का सिलसिला चालू हो गया। ये देखिए, पहली चिट्ठी कलर टीवी का डिमांड, मैंने पैसे भेजे साहब। उसके 2 महीने बाद फिर उन्होंने फ्रिज का डिमांड किया, मैंने पैसे भेजे। उसके बाद LCD का डिमांड आया साहब, ये देखिए मैंने पैसे भेजे। और अब LED का भी डिमांड आया है। बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? जमाना बहुत खराब है। अरे ससुर, अगर हमको पता होता तो हम ही नहीं ले आते। हम सबको भी सब सामान का बहुत जरूरत है। भीम भाई, आपसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बात बता, उसके सास ससुर तो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी है। अरे तो पुलिस वाले के सामने कहते कि हमने दहेज के पैसे मांगे हैं? जब भी मैं पैसे भेजता था वो चीजें खरीदते थे और बहुत खुश हो जाते थे। मेरी बेटी ने लेटर में लिखा है, पढ़िएगा, 4 दिन तक तो बड़ी आरती होती है मेरी बेटी की। फिर 4 दिन बाद? 4 दिन बाद मैडम जी नए लेटर की तैयारी करवाते हैं उससे। अरे रे 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 रे, बुढ़ाऊ, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितने भी लेटर है ना, उन सब की एक एक कॉपी हमें दे दो। क्यों? ससुर बनने के बाद ये भी ऐसा ही पत्र लिखेगा। नहीं, मैं इन सारे प्रेम पत्रों का हार बनाकर उनके सास ससुर के गले में डालकर, काला मुंह पे थोप कर, गधे पर बिठाकर नाव घुमाया तो मेरा नाम भी रोजी नहीं। तो क्या नाम रख लोगी? बताऊंगी तो मान लोगे? हाँ, मिसेज नटखट। चला। बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अबे चुप कर। अरे रोटी 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 रोटी, देखो बच्चन जी का फोन है, हमारे मोबाइल बड़े दिनों बाद आया है। हंसमुख, जरूर उन्होंने बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म के लिए ही फोन किया होगा। हम वो काम करते हैं, उनके लिए जो है वो पायरेटेड CD खरीद ही लेते हैं, हैं? चुप, पुलिस वाली होकर पायरेटेड CD की बात करती है। अरे पायरेटेड CD जो है खरीदना, बेचना और देखना तीनों कानूनन जुर्म है। और ये उन बच्चन जी का फोन नहीं है, ये अपने बच्चन पांडे जी का फोन है। हाँ। अच्छा, चचा जी का फोन? पर तुमको अंदर का नंबर भुला गए है का? अरे तो हमको किए होंगे। ओए, पांडे जी का फोन है? तुमको कैसे पता? अरे रोटी, अभी अंदर भी आया था। अरे कमाल है, अंदर भी फोन तुम्हारे पास आया था और बाहर मेरे मोबाइल में भी फोन आया है। डबल डबल बार फोन किए हैं। ये काहे नहीं करेंगे हंसमुख, इतने महंगाई के जमाने में एगो एक ससुरा फोन ही तो है जो एकदम से सस्ता है। 10 पैसा में 1 मिनट पूरा बात कर सकते हैं, इतना सस्ता है फोन। अरे रोटी, इसीलिए तो हमने फोन ही नहीं लिया। अब काहे? अरे रोटी, पगली हो का एकदम? 10 पैसे का जमाना कब का चला गया। अगर बिल आएगा तो कहां से चुकाएंगे? चलो फोन लाओ। अरे लाओ ना। हेलो, जय हिंद सर। ये फोन को होल्ड पे रखकर इतनी देर किससे बातें कर रहे थे तुम? नहीं सर जी, हंसमुख रोटी को 10 पैसे का हिसाब समझा रहे थे। ओह, तो तुम मतलब हिसाब समझाने लगे? तुम इतने समझदार कब से हो गए हो भाई? कहा बात कर रहे हैं सब। अब यही समझ लीजिए ना कि आजकल हमारी समझदारी की वजह से ही चौकी चल रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी समझदारी है इसलिए चौकी चल रही है, वरना अब तक तो दौड़नी चाहिए थी। मुझे बताओ, वो दहेज वाले केस का क्या हुआ? सर, उनको समझा के हमने भेज दिया। उन्हें क्या समझाकर भेज दिया और उन्हें क्या नहीं समझाना चाहिए था, यह समझाने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। सर, हम पहले ही समझ गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल लगता है तुम बहुत ज्यादा ही समझदार होते जा रहे हो। वैसे बताओगे जरा, तुम समझे क्या थे? सर, कि इस बार अगर कोई शिकायत लेके आए ना तो उस ससुर को ना थाने में बंद करके जेल के अंदर खूब कूट दो। शट अप भीम, शट अप। मुझे मालूम था कि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हो और तुम्हें समझाने के लिए मैंने फोन किया है। अब सुनो, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। सुनो, समझ गए तुम? ओके ओके ओके। जय हिंद। जी सर, जय हिंद। ये हसमुख, नट्टू को जरा बोलो तो सास ससुर को थाने में बुला के लेके आए।